हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ, जो हमने ICAR JRF के लिए नया बैच शुरू किया है, जिसके अंदर हम प्लांट साइंस से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। प्लांट साइंस के अंदर आपके सब सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब आपके जितने भी प्लांट पैथोलॉजी हैं, ये सब आपके सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके आते हैं किसके अंदर, प्लांट साइंस के अंदर। तो मैंने आपको यहाँ पे शुरू कराया है ICAR JRF प्लांट साइंस के लिए कोर्स, जो कि हम कंप्लीट कोर्स करेंगे 2026 के लिए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा है कल्टीवेशन ऑफ टमाटोज़। देखो, जो भी टॉपिक दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन टॉपिक्स के अंदर। तो शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक से। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो हमने किया था कल्टीवेशन ऑफ राइस। आज हम करेंगे कल्टीवेशन ऑफ टमाटोज़। एंड इनके जो डिजीज़ हैं वो मैं आपको डीप के अंदर पढ़ाऊँगी, क्योंकि डीप में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो जैसे आज हम कल्टीवेशन कर लिए, उसके बाद मैं आपको जब भी कल्टीवेशन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं, फिर उन सभी की डिजीज़ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ टमाटो से। टमाटो का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो टमाटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये क्या है? टमाटो का साइंटिफिक नेम है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये करता है आपकी सोलेनेसी फैमिली से। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे, और ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बच्चों को यही याद नहीं रहते हैं क्वेश्चन के एग्ज़ाम के टाइम पे। तो हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम। फैमिली कौन सी से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 24 होते हैं। 24 क्या होते हैं? इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। अगर यहाँ पे हैप्लॉयड होता तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते? 12 क्रोमोसोम होते, लेकिन अभी ये डिप्लॉयड है तो इसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है पेरू ऑफ साउथ अमेरिका से, यानी कि अमेरिका के अंदर एक जगह है पेरू नाम की, वहाँ से इसका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। और ये फ्रूट किस टाइप का है? ये बेरी टाइप का फ्रूट है। उसके बाद ये नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल है। याद रखना, टमाटो क्या है? नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल है। और C3 प्लांट के अंदर ये क्या होता है? प्रोसीड होता है, यानी कि C3 साइकिल के अंदर ये बनता है। जो चाइना है प्रोडक्शन के अंदर, उसकी रैंक फर्स्ट है, और इंडिया की रैंक थर्ड है इन टमाटो प्रोडक्शन। डे न्यूट्रल प्लांट है। प्लांट 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती हैं। यानी कि ये हमारा कौन सा सीज़न हो गया? ये हमारा हो गया यहाँ पे समर सीज़न। ठीक है, गर्मी के टाइम पे होता है लॉन्ग डे प्लांट, जिसके अंदर हमें ज़्यादा सनलाइट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको कम सनलाइट की क्या होती है? ज़रूरत होती है। यानी कि जो दिन है आपके वो छोटे होंगे और रात आपके बड़े होंगे, यानी कि विंटर सीजन के अंदर ये होते हैं। और फिर आता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो टमाटो है वो क्या है? वो एक डे न्यूट्रल प्लांट है जिसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। ये रिच सोर्स है विटामिन का, जैसे कि C का, A का और D का। यानी कि टमाटो के अंदर विटामिन A, विटामिन C और विटामिन D परसेंट होते हैं। उसके बाद ये क्या है? एक जिंक लविंग प्लांट है, यानी कि इसके अंदर जिंक परसेंट होता है। जो रेड कलर है टमाटो, वो किसकी वजह से होता है? टमाटो का रेड कलर लाइकोपिन नाम के पिगमेंट से होता है। किससे होता है? लाइकोपिन नाम के पिगमेंट से टमाटो का रेड कलर होता है। और महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर नासिक, और कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु, जो कि फेमस है किसके अंदर? टमाटो प्रोडक्शन के लिए। जो फर्स्ट हाइब्रिड है टमाटो का, उसका नाम है कर्नाटक। और ये क्या है? जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर सेकंड हाइब्रिड है वेजिटेबल्स के अंदर, यानी कि ये दूसरे नंबर पर आता है। याद रखना, टमाटो के फर्स्ट हाइब्रिड क्या है? वो है आपकी कर्नाटक।
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, सॉरी क्लाइमेट की, तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका कितना होता है, डे टाइम में 21 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है और नाइट टाइम में आपका होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब आप यहाँ पे याद रखना। फिर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है कलर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि लाइकोपिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कलर डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो आपका 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इससे ज़्यादा आपका ये टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, जो लाइकोपिन है उसकी जो फॉर्मेशन है वो कम होने लग जाती है, तो जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है, जिससे उनका जो रेड कलर है वो अच्छे से अपेयर नहीं हो पाता। एंड जब उनको हम मार्केट वगैरह में लेके जाते हैं सेल करने के लिए, तो उनकी जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा एक मिनट, फिर हम बात करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, टमाटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। उसके बाद ये क्या है, एक शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल हर्ब है जो कि ग्रेश ग्रीन कलर का होता है, अनइवन पीनेट लीव्स। फिर यहाँ पे इसकी जो फ्लोवरिंग है वो कैसे होती है, फ्लोवर आर ऑफ वाइट बियरिंग फ्रूट्स विच आर येलो इन कलर, जो कि येलो कलर के होते हैं। इनके फ्रूट्स कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और जो फ्लावर्स हैं वो ऑफ वाइट कलर के इनके होते हैं। ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो पोलिनेशन है वो अपने आप हो जाता है। जो टमाटो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटका है, आपका उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और असम के अंदर जो टोमेटोज़ हैं वो क्या की जाती हैं, ज़्यादा उगाई जाती हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सोयल की, तो जो टमाटो है वो आपकी सैंडी टू हैवी क्ले के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, ग्रो कर लिए जाते हैं। उसके बाद वेल ड्रेन सैंडी और रेड लोम सोयल्स rich in organic matter with a pH range 6.0 to 7.0 are considered as ideal। यानी कि जो सैंडी और रेड लोम सॉइल्स हैं ये क्या है, रिच होती हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, और इसका पीएच कितना होता है, 6.0 से 7.0 तक होता है, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज ए आइडल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टमाटोज। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टमाटो को इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा है टमाटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, ये एक शॉर्ट लिव्ड हर्ब है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो ऑफ वाइट कलर के होते हैं और फ्रूट्स येलो कलर के होते हैं। ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और जो टमाटो है वो मेजर स्टेट कौन कौन से के अंदर उगाई जाती है, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। जो सोयल है वो वाइड रेंज किसके अंदर ग्रो कर दी जाती हैं, सैंडी और हैवी क्ले तक हम क्या कर सकते हैं, टमाटो को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो सैंडी और रेड लोम सोयल्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रिच होती हैं, जिनका पीएच 6.0 से 7.0 तक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो ये क्या है, एक वार्म सीजन क्रॉप है। क्या है, वार्म सीजन क्रॉप है। और जो बेस्ट कलर और क्वालिटी है वो हम ऑब्टेन करते हैं 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मैंने आपको एक आइडियल टेम्परेचर बताया था लाइकोपिन की प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर 21 से 24 डिग्री तक आपका टेम्परेचर है, तो जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी, और जो लाइकोपिन है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोड्यूस्ड होगा। अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, फ्रूट सेट को ये क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। ये जो प्लांट है, यानी कि जो टमाटो का प्लांट है, इसको क्या चाहिए, लो टू मीडियम रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या होता है, ब्राइट सनशाइन होता है एट द टाइम ऑफ फ्रूट सेल्फ, जो कि हेल्प करता है किसके अंदर, डार्क रेड कलर को डेवलप करने के लिए, फ्रूट के डार्क रेड कलर को डेवलप करने के लिए। जो टेम्परेचर है अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वो क्या करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है प्लांट टिश्यू को, और वो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको कम कर देता है। अब हम यहाँ पे वेराइटीज़ की बात करें, तो जो टमाटो की वेराइटीज़ हैं जो IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पे डेवलप की हैं, वो है आपकी पूसा रोहिणी, पूसा सदाबहार, पूसा हाइब्रिड 8, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा उपहार, पूसा हाइब्रिड 2 और सियोक्स। ये आपकी क्या है, ये आपकी
वैरायटीज़ हैं जो कि किसने यहाँ पे डेवलप की हैं, IARI ने डेवलप की है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको डेवलप किया है। उसके बाद हमारा आता है रिलीज्ड बाय IIHR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इसने कौन कौन सी यहाँ पे जो वैरायटीज़ हैं वो डेवलप की हैं, वो है आपकी यहाँ पे अर्का विकास, अर्का सौरभ, अर्का मेघली, अर्का आहुति, अर्का आशीष, अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का विशाल, अर्का वर्धन, अर्का श्रेष्ठा और अर्का अभिजीत। ये किसने की है, इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने इनको डेवलप किया है। उसके बाद है रिलीज्ड बाय एंड यूथ। तो यहाँ पे इसने कौन कौन सी यहाँ पे इसको डिस्कवर किया है, वो है आपके यहाँ पे NDTS 2001, NDT3, NDT9, इनको क्या किया है, इसने डेवलप किया है। फिर आता है रिलीज्ड बाय PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसने किया है पंजाब केशरी, पंजाब चूहारा, S12, सेल 152, PAU 2372। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको डिस्कवर किया है। उसके बाद है रिलीज्ड बाय GB पुएत। तो इन्होंने क्या है पंतनगर, पंत T10, AC 238 और पंत T3, इसने इन वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है। अब है नर्सरी बेड प्रिपरेशन, यानी कि जो प्लांट की जो सीडलिंग है उनको ग्रो करने के लिए हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो टमाटो के सीड्स हैं उनको हम नर्सरी बेड के ऊपर क्या करते हैं, शोन करते हैं। तो यहाँ पे उससे क्या होता है, जो सीडलिंग्स हैं वो रेज होती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इन द फील्ड। तो यहाँ पे जो रेजिंग बेड है उसका साइज हम कितना लिखते हैं, 3 × 0.6 मीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ इतनी होनी चाहिए उसकी। और जो 10 से 15 सेंटीमीटर तक हाइट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। अब हर 2 बेड हैं तो उनके बीच में 70 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। किसके लिए, वोटिंग और वीडिंग के लिए, यानी कि जो वोटरिंग है और जो वीडिंग है वो अच्छे से हो पाए दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को क्या ना करें, अफेक्ट ना करें। जो सरफेस है बेड की वो स्मूथ होनी चाहिए और वेल लेबल्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हैं और फाइन सैंड है वो हम क्या करेंगे, सीड बेड के ऊपर ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेज्ड बेड आर नेसेसरी टू अवॉइड प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लेजिंग इन हैवी सोइल्स। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंडी सोइल हैवियर सोविंग कैन बी टेकन अप इन फ्लैट बेड्स टू अवॉइड मोर्टिलिटी ऑफ सीडलिंग ड्यू टू डैम्पिंग ऑफ ड्रेंच द सीड बेड फर्स्ट विद वाटर एंड देन विद बेविस्टिन लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम जो सीड बेड है उसको मोर्टिलिटी ऑफ सीडलिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रेंच करते हैं सीड बेड को सबसे पहले वाटर के साथ और उसके बाद वेविस्टिन के साथ। यहाँ पे अमाउंट दी गई है 15 से 20 ग्राम हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। तो क्या किया हमने, जो टमाटो की सीडलिंग्स हैं उनको राइज करने के लिए हमने क्या किया, उनको हमने यहाँ पे एक बेड प्रिपेयर करा जिसकी लेंथ है 3, ब्रेथ है 0.6 मीटर और हाइट है 10 से 15 मीटर। हमने इनको 70 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा दोनों को, जिसकी वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि एक दूसरे की बेड की यहाँ पे क्या ना हो, जो सीडलिंग्स हैं वो यहाँ पे खराब ना हो। किसकी वजह से, वाटरिंग की वजह से, वीडिंग की वजह से या फिर डैम्पिंग ऑफ की वजह से। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वाटर डाला, फिर हमने यहाँ पे वेविस्टिन डाल दिया, किसको प्रिवेंट करने के लिए, सीडलिंग ऑफ मोर्टिलिटी ऑफ सीडलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पे बात करें हम रेजिंग ऑफ सीजन ऑफ प्लांटिंग, तो यहाँ पे ऑटम विंटर क्रॉप के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि विंटर क्रॉप के लिए जो बेस्ट मंथ है वो है आपके जून और जुलाई। सीड्स आर सोन इन जून और जुलाई फॉर ऑटम विंटर क्रॉप, और स्प्रिंग समर क्रॉप सीड्स के लिए हम शोन करते हैं नवंबर के अंदर, और हिली साइड्स के अंदर हम करते हैं मार्च और अप्रैल के अंदर, ये याद रखना। फिर आता है रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स, तो यहाँ पे जब हमने 250 से 3 ग्राम फॉर वेराइटी एंड 125 टू 175 ग्राम ऑफ सीड्स क्या होते हैं, सीडलिंग को रेज करने के लिए फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे बीज को बो देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे फंगल कल्चर के साथ, जो कि आपका है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कितना होता है 5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड होता है, और थीरियम से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रीट कर देंगे। किससे अवॉइड करने के लिए, डैमेज से, फ्रॉम डैम्पिंग ऑफ डिजीज से। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो शोइंग है उसको डन करेंगे थिनली इन लाइंस प्लेस टू 10 to 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे,
10 से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोइंग को करेंगे। यानी कि अगर हम बीज को बोते हैं तो एक एक बीज के अंदर हम इतनी डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे। जो सीड्स हैं उनको हम डेप्थ के अंदर क्या करेंगे, बोएंगे। 2 to 3 सेंटीमीटर की डेप्थ के अंदर हम इनको क्या करेंगे, बोएंगे। उसके बाद हम उसको कवर्ड कर देंगे फाइन लेयर ऑफ सॉइल फॉलोड बाई लाइट वोटिंग बाई वाटर कैन। तो यहाँ पे उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, कवर करके रख देंगे। जो बेड्स हैं उसको हम बाद में क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे ड्राई स्ट्रो, ग्रासेस, शुगर केन लीव्स। किसके लिए, किसको मेंटेन करके रखने के लिए, टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम इसको क्या रखेंगे, यहाँ पे ढक देंगे। जो वाटरिंग है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कैन एज पर द नीड टिल जर्मिनेशन इज कंप्लीट। यानी कि जितनी जरूरत होगी जर्मिनेशन के बाद, उसके बाद हम उसके अंदर क्या करते रहेंगे, वाटरिंग करते रहेंगे। कवर ऑफ ड्राई स्टोर ग्रासेस इज रिमूव्ड इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन इज कंप्लीट। यानी कि जब आपके बीज यहाँ पे क्या होते हैं, उग जाते हैं, तो उसके बाद जो कवर हमने लगाया है ड्राई स्टो का, ग्रास का, शुगर कैन का, जो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हटा देंगे। जो ड्यूरिंग लास्ट वीक इन नर्सरी जो सीडलिंग है वो क्या होती है, हार्डेंड होती है बाय स्लाइटली विद होल्डिंग वाटर। तो जो सीडलिंग है वो 5 to 6 ट्रू लीव्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन 4 to 5 वीक ऑफ सोइंग। यानी कि जब आप बीज को बोते हो उससे 4 से 5 वीक के बाद उसके अंदर क्या आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं। तो वो क्या है, वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन। तो जो फील्ड है उसको हम पहले क्या करेंगे, उसकी प्लगिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। टू फाइन टिल्थ बाय गिविंग 4 to 5 प्लगिंग विद ए सफिशिएंट इंटरवल बिटवीन 2 प्लगिंग। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लग करेंगे। शुड बी डन फॉर प्रॉपर लेवलिंग। फरो आर देन ओपनड एट द रिकमेंडेड स्पेस। वेल डिकम्पोज्ड फार्म एंड मैन्योर 25 टन पर हेक्टेयर इज थ्रोली इनकॉर्पोरेटेड एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन। ये हमें यहाँ पे बोला गया है। फिर यहाँ पे है स्पेसिंग। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो डिपेंड करता है किसकी वैरायटी के ऊपर, टाइप ऑफ वैरायटी और सीजन ऑफ प्लांटिंग के ऊपर। नॉर्मली जो सीडलिंग्स है उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं एट ए स्पेसिंग ऑफ 75 to 90 इंटू 45 to 60 सेंटीमीटर तक। अब मेथड्स बताए गए हैं प्लांटिंग के। तो जो सीडलिंग है उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं फरो इन लाइट सॉइल एंड ऑन द साइड ऑफ द रीड्स इन केस ऑफ हैवी सॉइल। यानी कि हैवी सॉइल के केस में हम क्या करेंगे, ऑन द साइड ऑफ रीज हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। प्री शॉकिंग इरिगेशन करेंगे 3 to 4 days प्रियर टू ट्रांसप्लांटिंग। बिफोर प्लांटिंग जो सीडलिंग है उनको हम क्या कर देंगे, डिप कर देंगे किस सॉल्यूशन के अंदर, नोवाक्रोन 15 ml और डाइथेन M45 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे हम इसको डिप कर देंगे। एंड इन 10 लीटर ऑफ वाटर फॉर 5 to 6 मिनट तक हम इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे। जो ट्रांसप्लांटिंग है वो क्या हो जाएंगी, प्रिफरेबल हो जाएगी विद डन इन द इवनिंग। तो हम इनको क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे। वीड कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो फील्ड है उसको वीड फ्री बनाएंगे। इनिशियल स्टेज है प्लांट ग्रोथ के लिए, जो कि क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को ड्रास्टिकली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे एट द रेगुलर इंटरवल, और जो वीड्स वगैरह हैं उनको हम वहाँ से हटा देंगे। फैसिलिटेट करेंगे सोइल एरिएशन और प्रॉपर रूट डेवलपमेंट को। जो डीप कल्टीवेशन है वो इंजीरियस होता है बिकॉज वो क्या कर देता है, रूट्स वगैरह को डैमेज कर देता है। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 to 3 होइंग एंड द अर्थ अप रिक्वायर्ड टू कीप द क्रॉप फ्री ऑफ वीड्स। ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्री एमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ बेसिलिन और पेंडिमिथेलिन कपल्ड विद 1 hand बीडिंग 45 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स। प्लास्टिंग मल्चिंग ये क्या करता है, वीड को कंट्रोल करता है। वीड्स को हम सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मल्चिंग से एंड बाय द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, जैसे कि पेंडिमिथेलिन हो गया और ऑक्सीफ्लोरोफेन हो गया। फिर आता है क्रॉप रोटेशन। तो जो टमाटो है वो उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम सेम फील्ड के अंदर सक्सेसफुली ग्रोन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ब्रेक चाहिए एटलीस्ट 1 साल का, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्लांटिंग ऑफ टमाटो और अदर सोलेनेसी क्रॉप्स, जैसे कि चिल्ली हो गया, ब्रिंजल हो गया, कैप्सिकम हो गया, पोटैटो हो गया, टबैको हो गया, कुकुरबिट्स एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स।
जो क्रॉप्स है उसको हम ग्रो कर सकते हैं आफ्टर द टमाटो, यानी कि टमाटो की क्रॉप के बाद हम कौन कौन सी टमाटोज को ग्रोन कर सकते हैं, वो है आपकी सीरियल्स। राइस हो गया, कॉर्न सोरगम होगा, वीट हो गया, मिलेट्स हो गया, क्रोसीफेरस क्रॉप्स होगी। इनको आप टमाटो के बाद क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो उस फील्ड के अंदर। फिर जब 1 साल हो जाए, आपके 6 महीने हो जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे टमाटो को उगा सकते हो। लेकिन उसके बाद आप लेकिन जो सोलिनेसी फैमिली है की क्रॉप्स हैं, उसके बाद आप टमाटो को नहीं उगा सकते हो, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। फिर आता है स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या है, एक मेथड है जो कि फैसिलिटेट करता है इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन और हेल्प करता है फ्रूट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर आपका यहाँ पे आता है इरिगेशन। तो इरिगेशन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हैवी इरिगेशन है वो प्रोवाइड करते हैं हम आफ्टर ए लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राफ्ट। ये क्या कर देता है, फ्रूट्स के अंदर क्रैकिंग कोज कर देता है। टमाटो क्या है, एक वेरी सेंसिटिव है वाटर एप्लीकेशन से। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये फ्रूट्स के अंदर क्रैकिंग शो कर देगा। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हम लाइट इरिगेशन इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कितने इंटरवल पे हमें यहाँ पे इरिगेशन करनी है। तो अगर हम यहाँ पे लाइट इरिगेशन करते हैं तो 3 to 4 डेज हम करते हैं आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग। और जो इरिगेशन का इंटरवल है वो क्या होता है, सोयल टाइप और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इरिगेशन शुड बी गिवन 7 to 8 डेज इंटरवल ड्यूरिंग खरीफ, हम क्या करते हैं खरीफ सीजन के अंदर हम यहाँ पे 7 से 8 दिन के बाद हम इरिगेशन करते हैं। और समर सीजन में हम क्या करते हैं, यानी कि रवि सीजन में हम 10 से 12 दिन के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। और समर के अंदर हम 5 से 6 दिन के बाद हम यहाँ पे इरिगेशन करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है जो फ्लोवरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट है, वो क्या है, क्रूशियल स्टेज है टमाटो के लिए, जो कि वाटर स्ट्रेस शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जो वाटर स्ट्रेस है वो इस पीरियड में नहीं होता है। फिर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें फर्टिलाइजर स्टोर्स डिपेंड होती है सोयल की फर्टिलिटी के ऊपर और अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। गुड यील्ड के लिए हम यहाँ पे 15 से 20 टन हम क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हैं हम इनकॉर्पोरेट करते हैं सोयल के अंदर। जनरली एप्लीकेशंस यानी कि 120 किलोग्राम तक नाइट्रोजन होता है, 80 किलोग्राम तक P2O5 होता है, 50 किलोग्राम तक K2O होता है पर हेक्टेयर। तो ये आप यहाँ पे रेशियो याद रखना। फिर हमारे यहाँ पे आता है डार्क ग्रीन कलर। अगर जो डार्क ग्रीन कलर है वो चेंज होता है रेडिश पिंक शेड के अंदर, तो जो ऑब्जर्व करते हैं हम फ्रूट के अंदर, तो जो फ्रूट हैं उनको शिप कर दिया गया है एयर हार्वेस्टेड एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फ्रूट्स हैं इनके ऊपर हम इथाइलिन की स्प्रे कर देते हैं आफ्टर 48 आवर्स प्रियर टू शिपिंग। अब इनको हम पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रीन कलर का अगर जो टमाटो है वो हमें रेड कलर का अराइज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, इथाइलिन की स्प्रे कर दी जाती है कई बार। तो इसकी इमेच्योरिटी को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे ये हमारा टमाटो है इसको नाइफ से कट करते हैं। अगर इसके जो बीज हैं वो कट हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये जो टमाटो है वो आपका यहाँ पे इमेच्योर स्टेज के अंदर क्या किया गया है, हार्वेस्ट किया गया है और वो राइपन नहीं है प्रॉपरली। उसके बाद ब्रेकर स्टेज, ये क्या है, डिम पिंक कलर ऑब्जर्व होता है 1/4 पार्ट ऑफ द फ्रूट के अंदर। इसका मतलब क्या है, जो फ्रूट हैं वो हार्वेस्ट किए गए हैं एट दैट स्टेज, और ये क्या करता है, इंश्योर करता है बेस्ट क्वालिटी को। ये जो फ्रूट्स हैं वो लेस प्रोन होते हैं डैमेज के ड्यूरिंग द शिपमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना। पिंक स्टेज हमें ऑब्जर्व होती है 3rd पार्ट ऑफ द फ्रूट के अंदर, और रेडिश पिंक हमें यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे दिखता है, हमें विजिबल होता है, तो जो फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, स्टिफ होते हैं, नियरली होल फ्रूट्स टर्न्स रेडिश पिंक। फिर यहाँ पे बोला गया है राइप फ्रूट। राइप फ्रूट वो होता है जिसके अंदर हमें डार्क रेड कलर क्या होता है, अराइज होता है, यानी कि जो फ्रूट है उसको हमने क्या किया है, नॉर्मली हार्वेस्ट किया है अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग। सॉरी यानी कि डार्क रेड कलर का अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो ये जो फ्रूट है वो क्या है, कम्प्लीटली हार्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइकोपिन है वो अच्छे से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। यहाँ पे यील्ड कितनी होती है, जो यील्ड है वो पर हेक्टेयर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द वैरायटी एंड सीजन। ऑन एन एवरेज यहाँ पे कितनी यील्ड होती है, 20 से 25 टन पर हेक्टेयर होती है, और जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनकी यील्ड होती है 50 to 60 टन पर हेक्टेयर यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ये था आपका कल्टीवेशन ऑफ टमाटोज़। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।